नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर मेल के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाए तो उसकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत किस कदर मुतासर होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का नाम तो आपने सुना ही होगा और आपको ये पता होगा कि ये फीमेल हार्मोन्स है और जब कोई खातून जो है वो बच्चे को दूध पिला रही होती है या जब वो हामला होती है तो उस वक्त प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फीमेल के अंदर इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5 नैनोग्राम से 30 नैनोग्राम तक होता है। अगर सेहत की हालत के अंदर ये बढ़ा हुआ हो यानी 30 ग्राम्स पर ml से बढ़ जाए तो उस वजह से ख़वातीन के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है, उनका अंडा रिलीज़ नहीं होता या उनका अंडा बहुत ही इमेच्योर होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का मर्दाना इनफर्टिलिटी से क्या ताल्लुक होता है। उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको ये बताया जाए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता क्या है, मर्दों के अंदर इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये दिमाग के किस हिस्से से सिक्रीट होता है, कौन सा हार्मोन जो है इसको स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को और प्रोलैक्टिन लेवल रिलीज होता है, और कौन सा हार्मोन्स जो है वो ऐसा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जो इसकी ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ये किन वजूहात की वजह से प्रोलैक्टिन लेवल मेल के अंदर बढ़ जाता है और मेल के अंदर प्रोलैक्टिन जब बढ़ जाए तो उसके कौन कौन से अलामात नज़र आती हैं और इसकी हम तशख़ीस किस तरह कर सकते हैं। इन तमाम सवालात का बड़ा ब्रीफली आपको जो है वो जवाब भी दिया जाएगा और लास्ट में मैं अपनी प्रैक्टिस का कामयाब तरीन नुस्खा भी आपके साथ शेयर करूँगा। जब भी मेरे पास मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई भी आए जिसका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ था और उसकी वजह से उनके अंदर इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 महीने जब उन्होंने हमारी ये दवा इस्तेमाल की तो उनका ये प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल पे हो गया। फीमेल जो है उनके एग्स की क्वालिटी बेहतर होगी और मेल जो है उनके स्पर्म का काउंट बेहतर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो साहिब औलाद भी हो गए। तो बात करते हैं कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है क्या। दोस्तों, बेसिकली ये एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फीरियर जो पार्ट है वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है और TRH हार्मोन जिसे हम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ये पिट्यूटरी को ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और प्रोलैक्टिन लेवल को रिलीज करता है। अब इसको डोमिनेट कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो बेशक ये प्रोड्यूस तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हो रहा है, लेकिन हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे आप डोपामिन कहते हैं। ये जो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करता है। मर्दों के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 5 to 15 नैनोग्राम पर ml होती है। अगर किसी वजह से ये लेवल बढ़ जाता है तो मर्द का जो है वो स्पर्म का काउंट भी ख़राब हो सकता है, उसकी सीमन की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, उसका जो है स्पर्म जो है ये बिल्कुल ज़ीरो पे भी जा सकता है। तो ये उसकी जो है वजूहात हो सकती हैं। अब मज़ीद हम इस वजूहात के ऊपर बात करते हैं तो इसकी वजह क्या बनती है। सबसे मेन वजह जो बनती है मेल के अंदर वो है हाइपोथायराइडिज्म, यानी जब किसी मेल का थायराइड हार्मोन जो है वो अंडर एक्टिव हो जाए, वो T3 और T4 जो है हार्मोन जो है वो कम मिकदार में बनाए और एज अ रिजल्ट हाइपोथैलेमस से TRH जो है यानी या TSH हार्मोन जो है जो कि बेसिकली थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए जो रिलीज होता है वो ज़्यादा मिकदार में रिलीज होना शुरू हो जाए तो वो इसके साथ पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट कर देता है और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं अगर किसी पेशेंट के हाइपोथैलेमस के अंदर किसी किस्म का ट्यूमर डेवलप हो जाए तो फिर हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन जो है डोपामिन वो कम मिकदार में पैदा होता है, जिसकी वजह से जो है प्रोलैक्टिन की ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इस तरह मेल के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बड़ा होता है। और समटाइम हम ये भी देखते हैं अगर किसी मेल के पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर आ जाए, उसमें कोई सोजिश आ जाए तो उसकी वजह से भी जो है प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है
और इस तरह पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सेकेंडली मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले एक हार्मोन है जिसे GnRH हार्मोन कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको ये डोमिनेट कर देता है, उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है। जब ये GnR जो है ये कम मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाता है तो आपको दोस्तों ये इल्म तो होता होगा कि ये GnRH जो हार्मोन है बेसिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड से फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन और ल्यूटिनेंसिंग हार्मोन जो है LH हार्मोन जो है उसको रिलीज करवाता है। ये दोनों हार्मोन्स बेसिकली टेस्टिकल्स को जाकर स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन को करते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म पैदा करने का जिम्मेदार होता है। अब जिस वक्त प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, जैसे मैंने बताया, तो GnRH लेवल कम हो जाएगा। GnRH लेवल कम होगा तो LH FSH हार्मोन कम होगा, FSH LH हार्मोन कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा और एज अ रिजल्ट जो है पेशेंट के अंदर या तो स्पर्म की प्रोडक्शन ही जीरो हो जाएगी जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, या बहुत कम मिकदार में होगा जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और इस तरह एक मेल जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहता। अब हम देखते हैं इसकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है, आप मेल के अंदर देखेंगे तो उनके जो छाती होती है बिल्कुल औरतों की तरह हो जाती है, जैसे कि औरतों की छाती है उस तरह होना शुरू हो जाती है। सेकंड ये है कि इनके अंदर ख्वाहिश जिमा या शहवत बिल्कुल कम हो जाती है। तीसरा ये होता है कि इनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी इनके अंदर इरेक्शन होता ही नहीं है या बहुत ही कम होता है और इस काबिल नहीं होते कि वक्फ़े ज़ौजियत अदा कर सके। थर्ड, जैसे ने बताया कि इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और FSH LH हार्मोन कम होता है जो टेस्टिकल को जाके स्टिमुलेट करता है। एज अ रिजल्ट इनके टेस्टिकल जो होती हैं वो अपने साइज में छोटा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये मरीज हर टाइम थका होगा, काम करने की उसको दिल नहीं चाहेगा। तो ये सारी ऐसी अलामात होंगी जो एक मेल के अंदर पाई जाएंगी और जिस वक्त हम इनका सीमन टेस्ट करवाएंगे तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी। अब हम ये देखते हैं कि इसकी हम तशखीस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम जो प्रोलैक्टिन लेवल हार्मोन्स को टेस्ट करवाएंगे। अगर प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर औलाद पैदा करने जो सलाहियत नहीं है, यानी इसको जो एजोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है वो प्रोलैक्टिन की वजह से नहीं है, किसी और वजह से, तो फिर हमारा इलाज जो है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है मेल के अंदर, यानी उसको 15 नैनोग्राम पर DL से बढ़ गया है, तो फिर हम देखेंगे कि ये वजह बढ़ा क्यों था। तो सेकंड पे हम फिर टेस्ट करवाएंगे, इसके थायराइड फंक्शन को टेस्ट करवाएंगे। जब थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो उसके हमारे जो FSH हार्मोन के वो तो कम होंगे, लेकिन TSH हार्मोन जो है वो इस मरीज का बढ़ा हुआ होगा। ये चीज़ हमें बताएगी कि ये पेशेंट जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, यानी इसका थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से इसका TSH बढ़ गया है और उस वजह से प्रोलैक्टिन लेवल भी बढ़ा हुआ है। अगर TSH भी बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर हम देखेंगे कि अब क्या वजह बनी, तो फिर हम उससे पूछेंगे वो ऐसी मेडिसिन तो कोई यूज़ नहीं कर रहा जिसके आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ये है कि मेल जो है उसके अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। अगर ऐसी वो मेडिसिन भी यूज़ नहीं कर रहा तो फिर हम ऐसे मरीज़ का जो है वो CT स्कैन ब्रेन का करवाते हैं और उसमें देखते हैं कि इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, सोजिश तो नहीं है, या उसके अंदर कोई ट्यूमर डेवलप तो नहीं हो गया। अगर ट्यूमर डेवलप हो गया तो भी मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ उससे ब्रेन ट्यूमर भी ऐसा ख़त्म हो जाता है। और अगर जो पिट्यूटरी में ट्यूमर नहीं है तो फिर हाइपोथैलेमस की तरफ देखते हैं, क्या उसके अंदर तो कोई ट्यूमर नहीं है। तो ये हमारी तशखीस होती है जिससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि पेशेंट के अंदर मेल पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने की क्या वजह है। अब हम आते हैं अपने तिब्बे यूनानी की तरफ। तो तिब्बे यूनानी क्या कहती है कि प्रोलैक्टिन लेवल कब बढ़ता है। तिब्बे यूनानी के मुताबिक, जैसे आपको पता है कि तिब्बे यूनानी मिजाज की बेस के ऊपर इलाज करता है, और वो जब कहते हैं कि जब किसी शख्स का मिजाज गैर तभी हो जाता है तो उसके अंदर अमराज पैदा होते हैं। तो जिस शख्स का प्रोलैक्टिन लेवल हार्मोन बढ़ जाता है दरअसल उसके अंदर खिलते बलगम गैर तभी हो जाती है, उसका मिजाज सर्द और तर हो जाता है, वो सर्द और तर और बादी चीज़ों के इस्तेमाल ज़्यादा करता है जिसकी वजह से खिलते बलगम गैर तभी होती है और उसकी मिकदार बढ़ जाती है।
और उसके नतीजे के तौर पर प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो कम हो जाता है। अगर हम नज़र मुफरद आज़ा की बात करें तो आसाबी तहरीक के अंदर मरीज़ का प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा होता है। अब अगर हम इसके इलाज के ऊपर आएँ तो जैसे मैंने इसे पहले वीडियो के अंदर मैंने जहाँ बताया था कि रोल ऑफ द प्रोलैक्टिन इन द फीमेल फॉर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, उसके अंदर मैं जो नुस्खा बताया था सेम वही नुस्खा जो है वो मेल की इनफर्टिलिटी के अंदर भी काम करता है जब उसका प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन लेवल बेसिकली जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है फीमेल के एग्स की क्वालिटी को और मेल के स्पर्म की क्वालिटी को। तो इसलिए अगर किसी मरीज़ की स्पर्म की क्वालिटी इस वजह से ख़राब हो गई है कि उसका प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसके स्पर्म जो है वो एज़ोस्पर्मिया में मरीज़ चला गया, उसके स्पर्म काम नहीं कर रहे थे, या टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होने की वजह उसका टेस्टिकल श्रिंक करके अपने साइज़ में छोटा हो गया था, जिसे हम टेस्टिकल एट्रोफी प्रॉब्लम कहते हैं, या ऐसे मरीज़ को ओलिगोस्पर्मिया हो गया, ये उसके अंदर स्पर्म की मिकदार ही इतनी नहीं है कि जिसकी वजह से वो आगे औलाद पैदा कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको अपने इंतहाई मुजर्रब तरीन फार्मूला बता रहा हूँ, जो आप बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह के हुक्म से ये मर्ज है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर अगर बांझपन का मर्ज आ गया है, जिसे सारी दुनिया कह दे, एलोपैथ कह दे नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 माह ये दवाई इस्तेमाल करें तो ये मर्ज ख़त्म हो जाता है और अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद भी कर सकता है। आप उसका नुस्खा सुन लीजिए, इंतहाई सादा सा है, बड़ी सस्ती सी अद्वियात होती हैं जो आपको पंसारी से मिल जाती हैं। पहला उसके अंदर जो मेडिसिन है वो आपके पास लेने हैं आपने त्रिफला लेना है, हरड़, भेड़ा, आंवला, यानी इसका आपने छिलका ले लेना है। वो ये 50-50 ग्राम छिलका आपने अलग अलग पाउडर कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपने तिरकट्टा लेना है, जिसमें है आपके पास काली मिर्च है, जैसे मग्गा है और जो है वो सुंड है। ये तीनों चीज़ें 25-25 ग्राम आपने ये ले लेना है। और इसके साथ आपने कचनार के दरख्त का छिलका लेना है, वो भी आपने साए में खुशक करना है। उसका पाउडर आपने 50 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ें, और फिर आपने लेना है तेज़पात 5 ग्राम, सब्ज़ इलायची 5 ग्राम और दालचीनी 5 ग्राम। इन सब चीज़ों के बराबर वज़न में आपने लेना है गुग्गल, जिसे गुग्गल भैंसिया कहते हैं। वो ये सारी चीज़ें 350 ग्राम है, तो 350 ग्राम नहीं आपने गुग्गल भैंसिया लेना है। आप उस गुग्गल भैंसा के अगर आपने पूरे अफ़आल लेने हैं कि वो उसको एक्टिवेट करना है, तो उसको एक्टिवेट इसी सूरत में हम कर सकते हैं कि हम उसको इस हद तक कूटें कि वो उसके अंदर जितनी गुठलियाँ उसकी होती हैं वो सारी की सारी बिल्कुल मेल्ट होके ऐसे मोम की तरह हो जाए। यानी उसको कूटते जाएँ, इतना कूटते जाएँ कि उसमें थोड़ा-सा ऑयल भी आना शुरू हो जाए और वो बिल्कुल मोम की तरह नरम हो जाए। और मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि कम से कम 1 लाख चोट आपको लगानी पड़ेगी, फिर जाके ये प्रॉपर एक्टिव होगा और इसका फंक्शन भी 100% आपको मिलेगा। अगर आप वैसे थोड़ी सी देर इसको कूट के दवाई में मिला लेंगे तो दोस्तों रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत भी ज़ाया जाएगी और मेरे ऊपर भी आप ये ब्लेम करेंगे प्रोफेसर साहब ने हमें जो नुस्खा बताया था प्रोलैक्टिन की ज़्यादती की वजह से जो हमारा ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया जिसकी औलाद नहीं हो रही वो तो रिज़ल्ट भी नहीं दे रहा। तो इसमें कोताही मेरे बताने में नहीं है, इसमें कोताही दोस्तों आपके तैयार करने में है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग ये नहीं बना सकते, चूँकि मैं तो मरीज़ों के लिए बनाता हूँ, अगर वो मंगवाना चाहें तो मैं ये भी उनको भेज सकता हूँ या मुझसे आके वो ले भी सकते हैं। उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। अगर आपके वो दोस्त जिनको औलाद हैं 10-10 साल 20-20 साल मर्दों को हो गए और शादी किए हुए 2-2 3 शादियाँ कर रहे हैं, औलाद नहीं हो रही क्योंकि उनके अंदर स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजिए, इससे ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो जाए और अल्लाह ताला उनकी दिली मुराद पूरी करे। प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान, बागबानपुरा, लाहौर।